हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप जीन जैक्स रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपके तैयारी में और आपके सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया। इसमें दिया है हाब्स ने, रूसो ने, लाक ने या हीगल ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, रूसो ने। प्राकृतिक अवस्था में दोस्तों व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग रूसो ने किया था। रूसो के अनुसार दोस्तों आदिम मनुष्य में आत्म प्रेम और सहानुभूति थी और वह एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। आदिम काल में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र और उदांत बनचर यानी कि आदर्श बर्बर था। उसका स्वभाव पशु के तुल्य निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण नहीं थे। वह नैतिक विचारों वाला तथा सहज भावना से कार्य करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी था। उसकी इच्छाएं बहुत सीमित थीं। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। उसके पास ना तो घर था और ना तो परिवार की चिंता थी। व्यक्ति तर्क द्वारा निर्देशित ना होकर आत्म प्रेम और सहानुभूति यानी कि भावनाओं के द्वारा निर्देशित होता था। तो इसी को रूसो ने आदर्श बर्बर कहा है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर अगला है, रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। कौन है इनमें से बताना है। इसमें दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, पॉलिटिक्स और स्टेटस मैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। रूसो का पूरा नाम दोस्तों जीन जैक्स रूसो है। इसका जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो एक प्रमुख समझौतावादी विचारक है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत और समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी और डिस्कोर्सेज ऑन द वर्जिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी एमंग मैन, ये जो है रूसो की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है हाब्स का, लाक का, रूसो का या मैकियावेली का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रूसो का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों रूसो का है, बार बार परीक्षाओं में आता भी है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हमको 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की तरफ चलना पड़ेगा। रूसो को दोस्तों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का जनक माना जाता है। क्रांति से पहले रूस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचल दिया गया था और फ्रांस की जनता वहाँ के स्वेच्छाचारी राजाओं से त्रस्त हो चुकी थी और गुलामों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर थी। इसी घटना का जिक्र करते हुए रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, निरंकुश राजाओं के जंजीरों में। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो के विचारों से प्रभावित होकर रूस के देशभक्तों ने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और क्रांति कर दी। इसके बाद वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र और उसके बाद गणतंत्र स्थापित हुआ और फ्रांस की जनता को स्वेच्छाचारी राजाओं से मुक्ति मिली। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसमें दिया है हाब्स, लाक, रूसो और हीगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रूसो।
राजनीतिक दर्शन में रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रूसो के अनुसार दोस्तों, संपत्ति और सभ्यता के विकास के बाद प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता और नैतिकता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता पाना रूसो के समझौते का आधार है। लूट खसोट की दुर्व्यवस्था तथा श्रम से अर्जित संपत्ति की रक्षा के लिए सभी व्यक्तियों ने समझौता किया। समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज यानी कि राज्य का निर्माण हुआ। समझौते के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने सभी अधिकारों को समुदाय के प्रति समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक समान इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्तियों ने उस समान इच्छा के अंतर्गत रहने का निश्चय किया। समान इच्छा वह है दोस्तों जिसमें समाज कल्याण की भावना होती है और यह सभी व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग है। रूसो के अनुसार समान इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें दिया है अद्वैता, अस्थायी, लोक कल्याणकारी या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अद्वैता, अस्थायी और लोक कल्याणकारी यह सब रूसो के समान इच्छा सिद्धांत के प्रमुख लक्षण हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य, क्या लक्ष्य है इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हो। तीसरा है किसी वर्ग विशेष का कल्याण हो और चौथा है किसी का कल्याण नहीं हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रूसो की समान इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य है दोस्तों संपूर्ण समाज का कल्याण हो। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है, यह कथन किसका है? इसमें दिया है हीगल का, मार्क्स का, ग्रीन का या मैकियावेली का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ग्रीन का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों टी.एच. ग्रीन का है। फिर अगला है, रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है? इसमें दिया है बहुमत की इच्छा, सबकी इच्छा, व्यक्तिगत इच्छाओं का योग या मानव की आदर्श इच्छाओं का योग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, मानव की आदर्श इच्छाओं का योग। रूसो के अनुसार समान इच्छा दोस्तों मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है जिसमें समाज के कल्याण की भावना निहित होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन को रूसो की महत्वपूर्ण देन क्या है? इसमें दिया है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, राज्य व सरकार में अंतर का प्रतिपादन और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा और राज्य व सरकार में अंतर का प्रतिपादन, यह है राजनीतिक दर्शन में रूसो की महत्वपूर्ण देन। तो आप इन्हें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रूसो समर्थक था, किसका समर्थक था इनमें से बताना है। इसमें दिया है कानूनी संप्रभुता का, जन संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जन संप्रभुता का। रूसो दोस्तों जन संप्रभुता का समर्थक था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।